जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत बड़े टॉपिक है, बहुत प्यारा जो टॉपिक है मॉडल्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? मॉडल्स का ही पार्ट है, जो बहुत ही सुंदर टॉपिक है, जिसका आज हम यूज ऑफ माइट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? यूज ऑफ माइट, यानी माइट का प्रयोग होता क्या है, यानी माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है और किस किस सेंस में हो सकता है, उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स आज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप जल्द से जल्द आ जाइए, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और इस चैनल से जल्द से जुड़ ग्लोबल एनर्जी स्टडी है, इस चैनल से आप जल्द से जल्द जुड़िए। देखिए, इस चैनल का मेन मोटो है, मेन मोटो यही है कि इसका आपको 10th और 12 इस चैनल से आपको बेसिक टू एडवांस से पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पे टोटली चीज़ जितने भी 10th और 12 में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से इस चैनल पे टोटली चीज़ आपको वीवीआई क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जो डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और इस चैनल से जल्द से जल्द जुड़े। यहाँ पे मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक चीज़ का मैथ्स का अलग, साइंस का 10th और 12 दोनों, आप दोनों बोर्ड्स की एग्जाम, सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड्स की एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। बिहार बोर्ड की 10th और 12 दोनों इसके यहाँ से इस चैनल से आप जुड़ के कहाँ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, टोटली ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कराया जाएगा, टोटल चीज ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ रहेगा? बोर्ड एग्जाम में रहेगा। टोटली हूबहू ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ रहेंगे? बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, इस चैनल से बेसिक टू एडवांस पढ़े। देखिए, अभी क्या हम लोग पढ़ना है? यूज ऑफ माइट, यानी कहने का सेंस है ना, माइट का प्रयोग। किसका प्रयोग? माइट का प्रयोग। किसका प्रयोग? माइट का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जनरली हम लोग पढ़ रहे थे मे का प्रयोग, हम लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मे का प्रयोग पढ़ा। किसका प्रयोग? मे का प्रयोग। मे में क्या था? पॉसिबिलिटी को शो करता था। मे क्या कर सकता था? पॉसिबिलिटी। ठीक है, यह संभावना बताता था। यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन माइट का यूज है। ठीक है, इस यहाँ भी पॉसिबिलिटी, लेकिन किसका है? माइट का यूज। माइट का यूज होता है क्या? पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए? पॉसिबिलिटी। लेकिन कैसा पॉसिबिलिटी भाई? लो पॉसिबिलिटी। कैसा पॉसिबिलिटी? लो पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ना के बराबर है पॉसिबिलिटी। ठीक है, मे का यूज कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी से बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी के सेंस में हो सकता है। देखिए, ठीक है, माइट का यूज, मे का पास्ट रूप है, लिखा हो सकता है मे का बड़ा भाई माइट है। क्या है? मे का पास्ट रूप होता है माइट। क्या हो सकता है? डिफिनेशन क्या हो जाएगा? मे इज द, ऐसे भी कर सकते हैं, माइट इज द पास्ट फॉर्म, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यानी मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। और देखिए, एक और कंडीशन क्या हो सकता है? माइट इज ऑल्सो यूज्ड टू शो लो पॉसिबिलिटी। कैसा पॉसिबिलिटी भाई? लो पॉसिबिलिटी। अब मे में क्या था? पॉसिबिलिटी वहां भी था, लेकिन कंडीशन क्या था मेरे भाई? कंडीशन ये था कि वहां पॉसिबिलिटी था, यानी संभावना। देखिए, पॉसिबिलिटी मतलब सामान्य 50-50%, लेकिन यहां पॉसिबिलिटी है कितना? आपको एकदम 10 टू कितना? 10 to 15% पॉसिबिलिटी नहीं बोल सकते हैं। जैसे कैसे पहचानेंगे भाई मेरे? क्या 10 to 50%, यानी जैसे आप पढ़ सकते हैं, शायद सकता था, शायद सकती थी, शायद सकते थे, शायद सकते थे। ठीक है, सकता था, सकती थी, सकते। शायद नहीं होता है, शायद मैं जा सकता था, शायद भारत मैच जीत सकता था, शायद हम लोग क्रिकेट खेल सकते थे। ठीक है, शायद हम लोग लॉटरी को जीत सकते थे। यानी कहने का सेंस है, यानी पॉसिबिलिटी, बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी, यानी जिसकी संभावना ना हो, ऐसा ना हो। ऐसा मान लीजिए, शायद मैं नरेंद्र मोदी जी से मिल सकता था, यानी मिलने की संभावना बहुत कम है। शायद मैं अमेरिका जा सकता था, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी, 10 से 15% ही चांसेस है मैं अमेरिका जाऊंगा। ठीक है, शायद मैं अंतरिक्ष में जा सकता था, यानी पॉसिबिलिटी कितना है? लो, एकदम बिल्कुल लो, ना के बराबर। जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, बिल्कुल लो के बराबर। यानी कहने का सेंस है ना, पॉसिबिलिटी कितना है परसेंट है मेरे भाई? लो के बराबर। ठीक है, ना के बराबर एकदम।
तो हम क्या कर सकते हैं, माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे का पास्ट फॉर्म ही होता है क्या, माइट। यहां तक क्लियर मेरे भाई। अब देखिए माइट इज ऑल्सो यूज टू शो लो पॉसिबिलिटी, यानी माइट का प्रयोग लो पॉसिबिलिटी के सेंस में होता है। यहाँ से माफी चाहता हूँ, यहाँ से ट्रेनें गुजरती रहती हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग इसको रोक तो नहीं, सुधार तो नहीं कर सकते। हम जाती है यहाँ पे गांव में, हम लोग गांव में घर है, अब यहाँ से ट्रेन जाती रहती है यहाँ पे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए अपने पॉइंट पे आइए, ठीक है। यूज ऑफ माइट हम लोग पढ़ रहे हैं। माइट का प्रयोग क्या होता है, पॉसिबिलिटी के सेंस में, लो पॉसिबिलिटी के सेंस में। माइट इज आल्सो टू शो द लो पॉसिबिलिटी। माइट का प्रयोग क्या होता है, लो पॉसिबिलिटी के सेंस में दिखाने के लिए होता है। अब हम देखेंगे माइट का कहां कहां यूज हो सकता है। देखिए माइट इज ऑल्सो यूज, माइट इज ऑल्सो यूज्ड to show the affirmative sentence, affirmative sentence। माइट का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है। जैसे स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर मेरे भाई। अब देखिए सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है ना, अब मॉडल वर्ब जो चल रहा है, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, आई वी, एक बार लिख रहा था, यू ही सी इट, कोई भी नेम, समझ आया ना। अब मॉडल वर्ब क्या चल रहा है मेरा, माइट चल रहा है। क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब जाओ माइट प्लस मेन वर्ब को एमबी से डिनोट कर देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, शायद मैं जा सकता था। यहां पे मैं शायद जब लग जाता, इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। माइट इज इन द प्रेजेंट सेंस, प्रेजेंट टाइम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां मैं शायद जा सकता था, वह शायद क्रिकेट खेल सकता था, क्रिकेट खेल सकता था। हम लोग शायद इस काम को कर सकते थे। रोहित शायद अमेरिका जा सकता था। रोहित शायद अमेरिका जा सकता था। कैसे बनेगा मेरे भाई, देखिए हो जाएगा एग्जाम्पल। जैसे मैं शायद जा सकता था, क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, माइट। आई माइट, देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई माइट गो, कोई दिक्कत है, आई माइट गो। मैं अब यहाँ तक मैं शायद वहां जा सकता था, आई माइट गो देयर, ठीक है। वह शायद क्रिकेट खेल सकता था, ही माइट प्ले क्रिकेट। हम लोग शायद इस काम कर सकते थे, वी के साथ माइट, वी माइट डू दिस वर्क, ठीक है। रोहित शायद अमेरिका जा सकता था, क्या हो जाएगा, रोहित माइट गो टू अमेरिका हो गया। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम देखेंगे इसका अनदर यूज, एक बार रिकॉल कर लीजिए। माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे का ही पास्ट फॉर्म होता है क्या, माइट। देखिए माइट इज आल्सो यूज्ड टू शो द लो पॉसिबिलिटी। माइट का प्रयोग लो पॉसिबिलिटी के सेंस में हो सकता है। देखिए माइट इज आल्सो यूज्ड टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस। माइट का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो सकता है। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। सब्जेक्ट, देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, यू ही सी, जो भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। उसके साथ ऑलवेज माइट प्लस
मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर। जैसे मैं शायद जा सकता, शायद किस सेंस में, शायद ऐसा हो, शायद मैं नंद जी से मिल सकता हूं, जा सकता था, शायद मैं वहां जा सकता था, शायद मैं तुम्हें पीट सकता था, शायद मैं शाहरुख खान को पीट सकता था, ऐसे हो सकता है, यानी शायद के सेंस में, ठीक है। वह शायद क्रिकेट खेल सकता था, ही माइट प्ले क्रिकेट। मैं शायद तुम्हें पीट सकता था, आई माइट बीट यू, आई माइट बीट यू। मैं शायद शाहरुख खान को पीट सकता था, आई माइट बीट शाहरुख खान, ठीक है। यानी लो पॉसिबिलिटी, कितना परसेंट है, बहुत लो पॉसिबिलिटी है कि मैं पीट सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग शायद इस काम को कर सकते थे, वी माइट डू दिस वर्क। रोहित शायद अमेरिका जा सकता था, अमेरिका जाने की परसेंट बहुत कम है, 10 से 15%, 20%, यानी रोहित माइट गो टू अमेरिका। कोई दिक्कत है? अब इसको इरेज करना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई। इसको मिटा रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज कृपा करके बने रहें, आपको टोटली चीज समझ में आएगा। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप बने रहें। अब देखिए, माइट इज ऑल्सो यूज टू शो द नेगेटिव सेंटेंस। माइट इज ऑल्सो टू शो द नेगेटिव सेंटेंस। माइट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी हो सकता है। जैसे यहां देखिए, माइट का प्रयोग इसमें क्या कर देंगे, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, आप प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मॉडल वर्ब के जस्ट बाद नॉट को इंक्लूड कर दिया, प्लस मेन भी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए, मैं शायद नहीं जा सकता था, इसी को बना लीजिए, मैं शायद नहीं जा सकता था, वह शायद क्रिकेट नहीं खेल सकती थी, ठीक है, हम लोग शायद इस काम को नहीं कर सकते थे। अब देखिए, रोहित शायद अमेरिका नहीं जा सकता था। अब देखिए, यहां कैसे बन जाएगा ना, मैं शायद नहीं जा सकता था, आई माइट नॉट गो, ठीक है, वह शायद क्रिकेट नहीं खेल सकते, ही माइट नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोग शायद इस काम को नहीं कर सकते थे, वी माइट नॉट डू दिस वर्क। रोहित शायद अमेरिका नहीं जा सकता था, रोहित माइट नॉट गो टू अमेरिका। देखिए, अब हम लोग इस तरह एक ही प्रकार से हम लोग ट्रांसलेशन बना ले रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट में आपको बहुत अच्छा, बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मैं बनवाऊंगा, आपसे बनता जाएगा। फिलहाल जैसे स्ट्रक्चर बनाते रहिए। अब देखिए, माइट का अलग यूज कर सकते हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, माइट का अनदर यूज, माइट इज also used to show the interrogative sentences. Might is also to show the interrogative sentences. यानी might का प्रयोग interrogative sentences के रूप में किया जा सकता है। जैसे इसको यूज कर रहे हैं, एक ही दे रहे हैं, जैसे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मॉडल वर्ब क्या है मेरे भाई, क्या माइट चल रहा है, माइट का यूज, माइट को पहले कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट आपका आई हो, वी हो, यू, ही हो, सी एक्सेट्रा कुछ भी हो, नेम हो, प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ जितना जहां जहां नहीं है ना, इसको साइड कर दीजिए, यहाँ से नहीं है, नहीं को साइड कर दीजिए। फिनिश कर दीजिए। देखिए, अब क्या यहाँ क्या है, क्या मैं शायद जा सकता था, क्या वह शायद क्रिकेट खेल सकता था, क्या हम लोग शायद इस काम कर सकते थे, क्या रोहित शायद अमेरिका जा सकता था।
यहाँ क्या हो जाएगा, क्या मैं था माइट, बस माइट लगा दीजिए, माइट आई गो प्लस क्वेश्चन मार्क 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 क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे माइट आई गो, शायद मैं जा सकता था, वह क्या शायद वो क्रिकेट खेल सकती थी, माइट खेल सकता था, माइट ही प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग शायद इस काम कर सकते थे, माइट वी डू दिस वर्क। देखिए क्या रोहित शायद अमेरिका जा सकता था, माइट रोहित गो टू अमेरिका। यहां तक क्लियर। अब देखिए माइट का एक अनदर यूज, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए माइट का एक अनदर यूज, देखिए इसको इरेज कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए माइट इज ऑल्सो यूज, माइट इज ऑल्सो यूज टू show the interrogative with negative sentences। माइट इज ऑल्सो टू शो द इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी माइट का प्रयोग इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव के साथ भी किया जा सकता है। देखिए मॉडल और प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, यहाँ पे बस नॉट को ऐड कर दीजिए, प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट में प्लस सब्जेक्ट हो गया, माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ पे क्या है, क्या मैं शायद जा सकता था, अब क्या है, क्या मैं शायद नहीं जा सकता था, ठीक है। अब देखिए क्या वह शायद क्रिकेट नहीं खेल सकती थी या खेल सकता था, क्या हम लोग शायद इस काम को नहीं कर सकते थे, ठीक है। क्या रोहित शायद अमेरिका नहीं जा सकता था। देखिए क्या हो जाएगा, हमने एक ही ट्रांसलेशन के लिया, लास्ट में मैंने कहा है आपको मैं पूरा ट्रांसलेशन बनवाऊंगा, ठीक है। माइट आई नॉट गो, माइट ही क्या वो शायद क्रिकेट नहीं खेल सकता, माइट ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग शायद इस काम को नहीं कर सकते थे, माइट वी नॉट डू दिस वर्क, क्या रोहित शायद अमेरिका नहीं जा सकता था, माइट रोहित नॉट गो टू अमेरिका। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इससे सब ले लीजिए, अब आगे हम लोग पढ़े नेक्स्ट टॉपिक। अब देखेंगे सबको इरेज कर दीजिए, सभी ट्रांसलेशन को भी खत्म कीजिए इसको। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब देखिए माइट इज ऑल्सो यूज्ड टू, might is also used to show the WH क्वेश्चन। माइट का प्रयोग WH क्वेश्चन के लिए भी होता है, जैसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा मेरे भाई, WH क्वेश्चन प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मॉडल डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट वाला, व्हाट वाई व्हेन हाउ इट इज, जो भी है, प्लस मॉडल में क्या चल रहा है, माइट चल रहा है, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ क्लियर है। देखिए जैसे शायद मैं क्यों तुम्हें पीट सकता था, हाँ शायद हम लोग कहाँ अंग्रेजी सीख सकते थे, चाहे पढ़ा सकते थे। शायद अमन इस
काम को क्यों कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत बन जाएगा। अब देखिए शायद मैं क्यों तुम्हें पीट सकता था, यहाँ क्यों आ गया ना, जब भी डब्ल्यू क्वेश्चन आता है उसको पहले कर देते हैं वाई, वाई के साथ मॉडल क्या है, वाई माइट आई, पीटना क्या होता है, बीट यू, वाई माई आई बीट यू, शायद मैं तुम्हें क्यों पीट सकता था, वाई माई आई बीट यू। शायद हम लोग कहाँ अंग्रेजी पढ़ सकते थे, कहाँ हो गया ना, तो वेयर को बाहर, कहाँ को बाहर, वेयर माइट क्या हो जाएगा, वेयर माइट वी क्या हो जाता है, टीच इंग्लिश, टीच पढ़ा सकते हैं, टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तो कोई दिक्कत, शायद अमन इस काम को क्यों कर सकता था, वाई माइट अमन डू दिस वर्क। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए माइट का यूज, माइट इज आल्सो टू शो डब्ल्यू क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस, माइट इज आल्सो टू शो द डब्ल्यू क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अब डब्ल्यू क्वेश्चन विथ नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, बस नॉट को ऐड करना है, डब्ल्यू क्वेश्चन पास मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट के जस्ट बाद, नॉट को यूज कर दीजिए, प्लस मेन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ डब्ल्यू क्वेश्चन के साथ क्या लगेगा, माइट प्लस सब्जेक्ट और जस्ट वर्ड कंटिन्यू यूज हो जाएगा, नॉट को यूज कर दीजिए, प्लस एमडी प्लस वी1 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। हो गई, क्लियर हो गई भाई। देखो भैया, शायद मैं क्यों तुम्हें नहीं पीट सकता था। ठीक है, शायद हम लोग कहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते थे, शायद हम इस काम को क्यों नहीं कर सकता था, बस हो गया। अब क्या कर सकते हैं, वाई माइट आई नॉट बीट यू, कि शायद मैं तुम्हें क्यों नहीं पीट सकता था, वाई माइट आई नॉट बीट यू। ठीक है, नॉट को ऐड करना है, शायद हम लोग कहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते थे, वेयर माइट वी नॉट टीच इंग्लिश। अब देखिए शायद अमन इस काम को नहीं कर सकता था, वाई माइट अमन नॉट डू दिस वर्क। ओवरऑल यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब देखेंगे, अब कुछ अलग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, माइट का अलग यूज देखेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भाई मेरे। चलो तब अलग गया, अब अलग यूज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में भोजपुरी आम है। ठीक है, भोजपुरी नहीं बोलिएगा फिर मजा नहीं आता है। ऐसा का भाई, माइट का अलग यूज क्या हो जाए, माइट इज ऑल्सो यूज्ड to show the low possibility बोले ना, लो पॉसिबिलिटी। यहाँ तो कुछ दिक्कत, यानी माइट कहने की सेंस है ना, माइट का प्रयोग लो पॉसिबिलिटी बहुत कम संभावना के लिए दिखाने के लिए होता है। समझे, इसका ट्रांसलेशन क्या आ जाएगा, शायद आज वर्षा हो सकती थी, शायद आज वर्षा हो सकती थी, क्या हो जाएगा, इट माइट रेन टुडे। हो जी भाई, देखो भाई जा, इट माइट रेन टुडे, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए शायद भारत मैच जीत सकता था। देखो भाई, भारत मैच जीत भी सकता था, हार भी सकता था। ठीक बा, तो क्या हो जाएगा, शायद भारत मैच जीत सकता था, इंडिया माइट विन द मैच, इंडिया माइट विन द मैच, यानी शायद भारत मैच जीत सकता था। शायद अमित कुमार लॉटरी जीत सकते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमित कुमार माइट विन द लॉटरी। यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत
कुछ भी आ जाए माइट से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बस लो पॉसिबिलिटी के सेंस में। आप देखिए माइट का यूज क्या रिक्वेस्ट के सेंस में होता है, माइट का यूज किसके सेंस में, रिक्वेस्ट के सेंस में नहीं, माइट का यूज विश के सेंस में, यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता था, अगर शायद ऐसा होता, नहीं आई विश ऐसा होता तो ऐसा कर सकता था। और माइट का यूज रिक्वेस्ट के सेंस में, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होता होगा। माइट का यूज होता है लो पॉसिबिलिटी, मैं शायद तुम्हें पीट सकता था, मैं शायद वहां जा सकता था, मैं शायद इस काम कर सकता था, मैं शायद क्रिकेट खेल सकता था, मैं शायद इस नदी को पार कर सकता था, मैं शायद अमेरिका जा सकता था, मैं शायद तुम्हें इस काम को कर सकता था, वह शायद मुझे पीट सकती थी, वह मैं शायद उनसे मिल सकता था, हम लोग शायद इस काम को कर सकते थे। बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन ऐसे बन सकता है माइट का यूज, ठीक है। माइट का यूज एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत बड़ा जो माइट का जो यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक से एडवांस तक हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस। मैं नरेंद्र मोदी जी से मिल सकता था, मैं वहां जा सकता था, शायद मैं इस काम कर सकता था, शायद मैं मोबाइल खरीद सकता था, शायद मैं एक कार ले सकता था, शायद वह तुम्हें पीट सकती थी, शायद मैं तुम्हें गाली दे सकता था। यानी नहीं बोल रहे हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूज है। इसी वजह से बोल रहे हैं इस चैनल से आप जल्द से जल्द जुड़े और सपोर्ट करें। आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, सपोर्ट दिया इस छोटे भाई को, उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे देते रहेंगे। और यहाँ पे इस चैनल पे जो ग्लोबल एनआर स्टडी है ना, ग्लोबल एनआर स्टडी है, ये जो चैनल है बहुत बेहतरीन तरीका से इसमें सारा चीज 10th और 12 बोर्ड्स की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। यहाँ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, यहाँ पे सारे चीज, यहाँ पे आपका क्या क्या चल सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्या क्या चलेगा यहाँ देख लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। आपका सबसे पहले क्या चलेगा, मैथ चलेगा, मैथ का पूरा ऑब्जेक्टिव, मैथ चलेगा, साइंस चलेगा, एसएसटी चलेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव 10th और 12th दोनों का, 10th का, ठीक है 10th। और क्या चलेगा आपका, केमिस्ट्री चलेगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स चलेगा, बायो चलेगा, यानी बहुत सारा चीज, ठीक है। और आपका 10th में आपका हिंदी है, हिंदी का ऑब्जेक्टिव यहां से कराया जाएगा पूरा चीज। संस्कृत है, संस्कृत टोटल चीज यहां से चलेगा, टोटल उर्दू भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, यहाँ सारा चीज आपको जो 10th बोर्ड में पूछेगा सारा ऑब्जेक्टिव, और यहाँ का ऑब्जेक्टिव टोटली हूबहू ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड से रिलेटेड होगा। बोर्ड में यहाँ जितना चीज क्वेश्चन इस चैनल में पढ़ाया जाएगा टोटली डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में वहां से आएंगे क्वेश्चन। इसलिए उम्मीद करता हूं आप इस चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें, और उम्मीद करता हूं मैं पूरे चीजों को, मैं सारी चीजों को यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने की पूरी पुरजोर कोशिश करूंगा, दिल से कोशिश करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।